हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अनदर टॉपिक के बारे में विच इज़ टाइफाइड फीवर। आज हम लोग टाइफाइड फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसे शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर किस वजह से कॉज होता है एंड इसका बॉडी में क्या फंक्शन होता है एंड इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं एंड इनका क्या मैनेजमेंट होता है एंड इनका क्या इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइफाइड फीवर के कॉज के बारे में। हम जानेंगे कि टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है, इसका क्या कॉज होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कॉज को। तो टाइफाइड फीवर का जो कॉज होता है वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया होता है जो क्या कॉज करता है, टाइफाइड फीवर कॉज करता है। ये बैक्टीरिया कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव एंड बैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया होता है और ये कहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। ये जो टाइफाइड फीवर है ये एक तरीके से इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है। इंटेस्टीन में हमारी जब इन्फेक्शन कॉज होता है उसके बाद जो पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, फीवर आता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइफाइड फीवर, ठीक है। इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है। इंटेस्टीन में इन्फेक्शन होने के बाद पेशेंट में फीवर आना, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइफाइड फीवर। और ये किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी ग्राम नेगेटिव बैसिलाई बैक्टीरिया है ये, ठीक। अब हम जानेंगे कि ये बैक्टीरिया बॉडी में किस तरीके से एंटर करता है और इसका क्या बॉडी में फंक्शन होता है उसको हम समझेंगे। तो एक डायग्राम के थ्रू, रफली डायग्राम है उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो हम समझते हैं इसको कि जो भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है उसने फूड एंड वाटर इनटेक किया, लेकिन वो जो फूड एंड वाटर है वो कैसा है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस फूड एंड वाटर में क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन ने कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को लिया तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट है। इस फूड को किसी भी पर्सन ने लिया, ठीक है, खाया, और उसी के साथ उसके अंदर क्या गया, बैक्टीरिया गया, ठीक। ये ब्लू से बैक्टीरिया बना रही हूँ, कौन सा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जो फूड एंड वाटर के थ्रू पर्सन के अंदर आया है, ये फूड एंड बैक्टीरिया हमारा कहाँ, ये बैक्टीरिया हमारा फूड एंड वाटर के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा, ठीक। स्टमक में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, हमारा बैक्टीरिया इंटेस्टीन में जाएगा। अब इंटेस्टीन में क्या होता है, हमारा इंटेस्टीन में ब्लड सप्लाई होती है, ठीक। ब्लड सप्लाई से ही यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस एंड लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो इंटेस्टीन सेल्स जो होती है वहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फॉइड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होने से क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया अंदर आता है, स्टमक में आया, ठीक है, इसके बाद कहाँ गया, ये इंटेस्टीन में गया। इंटेस्टीन में जाने के बाद ये बैक्टीरिया क्या होता है, ये जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, ठीक। बैक्टीरिया को पकड़ने के बाद, बट ये बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम आया हुआ होता है तो इसको अरेस्ट कर लेते हैं पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम आया होता है। तो इस वजह से ये बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज ना होने की वजह से ये क्या होती है, हमारी इंटेस्टीन सेल्स, ठीक। ये क्या है, हमारा टाइफाइड बैक्टीरिया, जो कि कौन सा है, हमारा साल्मोनेला टाइफी, ठीक।
तो इंटेस्टाइन सेल अरेस्ट कर लेती हैं इस बैक्टीरिया को, जो कि कैसे आया होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। अरेस्ट करने के बाद इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं। तो ये क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या होता है, किसी भी पर्सन की बॉडी में फर्स्ट टाइम आया हुआ होता है। फिर ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन सेल से कहाँ चला जाता है, हमारा लिम्फ नोड्स में। ठीक, ये कौन से लिम्फ नोड्स हैं, हमारे मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स। तो ये बैक्टीरिया क्या हुआ, लिम्फ नोड्स में आ गया। अब लिम्फ नोड्स में आने के बाद लिम्फ नोड भी क्या होते हैं, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी पर्सन की बॉडी में फर्स्ट टाइम आया हुआ होता है। तो रिकॉग्नाइज ना करने की वजह से ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है। फिर ये लिम्फ नोड से जो बैक्टीरिया है, टाइफाइड बैक्टीरिया, ये कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है। ठीक, ये बैक्टीरिया कहाँ आ गया, ब्लड के अंदर आ गया। अब ब्लड में आने के बाद ये बैक्टीरिया कहाँ जाता है, मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स में ये बैक्टीरिया जाता है। ये क्या है, हमारा बेसिकली ब्लड है। ठीक, इसमें क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है। फिर ये बैक्टीरिया जब ब्लड में आ जाता है लिम्फ नोड्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि लिम्फ नोड्स इसको क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। ब्लड में आने के बाद ये कहाँ जाता है बैक्टीरिया, मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स में जाता है। जैसे कि ये बैक्टीरिया जाता है लिवर के पास, गॉल ब्लैडर के पास, लंग्स के पास एंड स्प्लीन के पास, बोन मैरो के पास, हार्ट के पास, ठीक, ब्रेन के पास, एंड जब बैक्टीरिया ऑल्सो स्किन में भी जाता है। ठीक, अब मल्टीपल ऑर्गन्स में आने के मतलब क्या है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया क्या काम करेगा, ये मल्टीपल ऑर्गन्स में आने के बाद यहाँ पे क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर को ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। कहाँ पे, जो भी मल्टीपल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, वहाँ बैक्टीरिया जा करके क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीपल ऑर्गन्स में जाने के बाद अपना नंबर इंक्रीज़ करेगा। ठीक, नंबर इंक्रीज़ करने के बाद जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर लेता है तो इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो गया, अमाउंट में इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करता है, वापस से इंक्रीज़ अमाउंट में ब्लड में आता है। कहाँ से, मल्टीपल ऑर्गन्स से। ठीक, ब्लड से ही ये बैक्टीरिया मल्टीपल ऑर्गन्स में गया था। मल्टीपल ऑर्गन्स में जाने के बाद इस बैक्टीरिया ने क्या किया, वहाँ पे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई मतलब है कि अपने नंबर को अमाउंट्स में इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ अमाउंट में नंबर इंक्रीज़ किया। ठीक, इंक्रीज़ करने के बाद ये वापस से ही ब्लड में आता है। कहाँ से, मल्टीपल ऑर्गन्स से। ठीक, वापस से ये ब्लड में आता है। वापस से ब्लड में आने के बाद, ठीक, ये कहाँ जाता है, ब्लड में आने के बाद फिर ये इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, लिम्फ नोड्स में जाता है। लिम्फ नोड से ये वापस इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन में भी ये, और जब ये मल्टीपल ऑर्गन्स में जाता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया ये ट्रैप्ड नहीं होता है, नहीं पकड़ा जाता है। फिर ये वापस से आने के बाद कहाँ जाता है, ये हमारी इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भी कौन से, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियोसिकल जंक्शन। ठीक, जो इलियोसिकल जंक्शन होता है हमारा, ठीक है, उसके टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियोसिकल जंक्शन में ये बैक्टीरिया आता है। वो भी कौन सा, इंक्रीज अमाउंट में। ठीक है, इंक्रीज अमाउंट में ये कैसे हुआ, जब ये मल्टीपल ऑर्गन्स के पास गया था बॉडी के, वहाँ पे इसने अपने नंबर को इंक्रीज़ किया। नंबर इंक्रीज़ करने के बाद ये वापस से ब्लड में आया, ब्लड से ये इंटेस्टाइन में आया। इंटेस्टाइन में आने के बाद ये कहाँ पे, इलियोसिकल जंक्शन में ये क्या हो गया, ट्रैप्ड हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ये बैक्टीरिया पकड़ा जाता है। तो ये बेसिकली जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ का होता है, हमारा इलियोसिकल, ठीक है, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियोसिकल जंक्शन का ये इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने के बाद ही इसमें क्या होता है, फीवर आता है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो अभी इसमें हम एक कंडीशन को समझेंगे कि ये एक फ्लो चार्ट से मैंने समझाया है, तो इसको समझते हैं। जो बैक्टीरिया, ठीक है, एंटर करता है इनसाइड बॉडी थ्रू फूड एंड वाटर। ठीक,
फूड एंड वाटर के थ्रू एंटर करने के बाद ये कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन सेल्स के अंदर। इंटेस्टाइन सेल्स में क्या होते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को अरेस्ट करने के बाद मतलब पकड़ लेते हैं, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया क्या होता है, फर्स्ट टाइम आया होता है। फिर ये बैक्टीरिया क्या करता है, रिकॉग्नाइज ना होने की वजह से जो इंटेस्टाइन सेल्स होती हैं उससे ये कहाँ चला जाता है, लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स मतलब कौन से हैं, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फ नोड्स में जाने के बाद लिम्फ नोड्स भी क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। फिर ये रिकॉग्नाइज ना होने की वजह से बैक्टीरिया कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बैक्टीरियमिया। ठीक, जब फर्स्ट टाइम जो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर जाता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बैक्टीरियमिया। ठीक, ब्लड में जाने के बाद ये बैक्टीरिया कहाँ चला जाता है, मल्टीपल ऑर्गन्स में ऑफ बॉडी के। ठीक है, बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स में चला जाता है। मल्टीपल ऑर्गन्स में ये क्यों जाता है, एंड बैक्टीरिया क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है इन ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ठीक, जो मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर उनमें बैक्टीरिया जाता है, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इंक्रीज अमाउंट में, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करके इंक्रीज अमाउंट में अपना नंबर इंक्रीज कर लेता है, तब ये बैक्टीरिया अगेन वापस आता है कहाँ पे, ब्लड के अंदर। ठीक है, जब वापस से ब्लड के अंदर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तब इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम ब्लड के अंदर जाता है कहाँ से, लिम्फ नोड से, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी बैक्टीरियमिया। सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जब वापस से ब्लड में आता है ये बैक्टीरिया इंक्रीज नंबर में, तब इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये इंक्रीज अमाउंट का बैक्टीरिया कम इन इलियोसिकल जंक्शन, सो बैक्टीरिया आर ट्रैप्ड। जब इंक्रीज अमाउंट का बैक्टीरिया कहाँ आता है, इलियोसिकल जंक्शन में, तब ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। देन क्या होता है, इन्फेक्शन अकर्स। उसके बाद क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है, उस पर्सन में, उस पेशेंट में क्या होगा, फीवर आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइफाइड फीवर, जो कि किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में ऑफ टाइफाइड फीवर के। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम समझेंगे कि जब भी कोई भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड होता है या बैक्टीरिया जो कि कौन सा साल्मोनेला टाइफी से, तो उसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से उसमें सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है फीवर। ठीक है, अब फीवर उसमें किस टाइप का होगा, तो फीवर उसमें कैसा होता है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार भी हो सकता है, एंड उसमें हमें रेमिटेंट भी देखने को मिल सकता है। कंटिन्यूअस एंड रेमिटेंट फीवर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि लगातार है एंड रुक रुक के भी फीवर हमें देखने को मिल सकता है, किसमें, टाइफाइड फीवर के पर्सन में। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा क्लिनिकल फीचर, नेक्स्ट है हमारा मसल्स पेन। ठीक है, अगर जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है उसने अगर इन्फेक्टेड किया है मसल्स में एंड जॉइंट्स में, तो हमें मसल्स पेन एंड जॉइंट्स पेन भी हमें पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक क्लिनिकल फीचर है। थर्ड है हमारा स्किन में, जब इंक्रीज अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ब्लड, तो वो स्किन में भी जाते हैं और वहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो उसमें हमें कौन से रोज़ स्पॉट सीन हो सकते हैं, रोज़ टाइप स्पॉट सीन हो सकते हैं, कहाँ पे, स्किन में। नेक्स्ट हम क्लिनिकल फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा फीवर के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन है कि टाइफाइड फीवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पर्सन में फीवर तो आएगा ही बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारा मसल्स पेन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा स्किन के बारे में कि रोज़ स्पॉट्स लाइक रैशेस सीन हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा जीआईटी सिम्टम्स,
तो क्लिनिकल फीचर्स में हमें पर्सन में जीआईटी सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, उसमें लूज मोशंस भी देखने को मिल सकता है, लूज मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्लॉटिंग। ठीक है, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि जो एब्डोमेन है वो भरा भरा सा फील होता है, गैस भरी हुई फील होती है, तो हमें ब्लॉटिंग देखने को मिल सकता है एंड एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकता है इन अ टाइफाइड फीवर के पर्सन में। ठीक है, इसके बाद ये था हमारा जो जब पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है उसके बाद के जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, तो वो देखने को मिलते हैं। अगर टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड है पर्सन, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्टेड है अगर कोई भी पर्सन, उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इफ़ नॉट ट्रीटेड, ठीक है, आफ्टर 1 वीक, ठीक है, 1 वीक के बाद अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया तो उसमें और भी अनदर सिम्टम्स भी आते हैं। ठीक है, और भी क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो हमारा ब्रेन में भी जाता है, वहाँ पे भी मल्टीप्लाई करता है और अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो वहाँ पे क्या करेगा, मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। ठीक है, नेक में हमें रिजिडिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें एक सिम्टम और भी देखने को मिलता है, पर्सन की चीफ कंप्लेन आती है सीवियर हेडेक को लेकर के इन अ टाइफाइड फीवर में। नेक्स्ट हमें सिम्टम देखने को मिलेगा एपिस्टेक्सिस। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स क्या है, इन्वॉल्व है, इस वजह से क्या हमें देखने को मिलेगा, एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा। अगर टाइफाइड फीवर को ट्रीट नहीं किया उसके 1 वीक के बाद ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, अनदर सिम्टम। नेक्स्ट है कोटेड टंग, क्यों, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, ऑन एग्जामिनेशन हार्ट में हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, रिलेटिव ब्रैडी कार्डिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम हमें क्या देखने को मिलता है, चांसेस होते हैं हेपेटोस्प्लीनोमेगेली के। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो लिवर के पास भी जाता है एंड स्प्लीन के पास भी जाता है और वहाँ पे क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो चांसेस होते हैं हेपेटोस्प्लीनोमेगेली के अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, मटरिंग, ठीक है, डेलीरियम, ठीक है, मटरिंग डेलीरियम देखने को मिलेगा, अल्टर्ड होता है उसका ब्रेन के सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम हमें क्या देखने को मिलेगा क्लिनिकल फीचर्स में, टेंडरनेस इन इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, अब इलियोसिकल जंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहीं पे क्या होता है, ये बैक्टीरिया ट्रैप्ड होता है करके, कब, जब वो इंक्रीज अमाउंट में अपना नंबर बढ़ा चुका होता है तब ये कहाँ पे ट्रैप्ड होता है, इलियोसिकल जंक्शन पे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा, टेंडरनेस, दर्द की कंप्लेन करता है, साथ ही इसमें लूज मोशन एंड कॉन्स्टिपेशन भी हमें देखने को मिलेगा, ब्लॉटिंग देखने को मिलेगी, पेन एंड एब्डोमेन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था हमारा क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगर डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इफ़ डिज़ीज़ आर कॉम्प्लिकेटेड, अगर डिज़ीज़ को ट्रीट नहीं किया सही टाइम पे और डिज़ीज़ अगर कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली गई तो उस पेशेंट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटेस्टिनल हेमरेज। इंटेस्टिनल हेमरेज का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स रप्चर। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, ब्लड बाहर आ गया, तो इसमें क्या है, इंटेस्टिनल हेमरेज होने से ब्लड हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इन स्टूल। ठीक है, ब्लड हमें स्टूल देखने को मिलेगा। स्टूल में ब्लड आने की वजह से पर्सन में क्या होगा, टेम्परेचर उसका फॉल हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, बीपी उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, पर्सन पेल देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा। ठीक है, स्वेटिंग देखने को मिलेगी पर्सन में एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़। ठीक, क्यों, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्लड का, किससे लॉस हो रहा है, इन स्टूल में लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, इंटेस्टिनल हेमरेज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है और ये क्या है, टाइफाइड फीवर की एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमें क्या देखने को मिलेगी, इंटेस्टिनल परफोरेशन। परफोरेशन मतलब होता है इंटेस्टीन का फट जाना। ठीक है, परफोरेशन जब होगा, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है अगर टाइफाइड फीवर को सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया। ठीक है, वो एडवर्स कंडीशन की तरफ अगर चला गया तो ये क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है हमारी इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल परफोरेशन में हमें क्या सिम्टम पेशेंट कंप्लेन करेगा, सीवियर एब्डोमेन पेन। ठीक है, सीवियर एब्डोमेन पेन,
सेकंड क्या होगा हमारा पैरालिटिक इलियस, बिकॉज ऑफ परफोरेशन होने की वजह से जो इलियस रीजन है वो क्या हो जाएगा, पैरालिटिक हो जाएगा। तो पैरालिटिक होने की वजह से फूड पास नहीं हो पाएगा। फूड पास ना होने की वजह से एब्डोमेन में क्या देखने को मिलेगी, ब्लॉटिंग देखने को मिलेगी। फूड पास ना होने की वजह से उसमें क्या होगा, वॉमिटिंग का सिम्टम आएगा, पर्सन को वॉमिटिंग होगी। नेक्स्ट क्या होगा, उसका जो बॉबल साउंड होती हैं वो क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। ठीक है, ऑन एग्जामिन एब्डोमेन का ऑन एग्जामिन करने पर, एब्डोमेन को एग्जामिन करने पर एब्डोमेन कैसा, टाइट एंड रिजिड फील होगा। तो ये क्या थी हमारी टाइफाइड फीवर की 2 टाइप की कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि टाइफाइड फीवर में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है वो क्या होता है हमारा विडाल टेस्ट। ठीक है, इन्फेक्टेड होने के तुरंत बाद विडाल टेस्ट क्या होता है, अगर पॉजिटिव आया है तो उसको करेक्ट नहीं मानते हैं, लेकिन आफ्टर 1 वीक, ठीक है, आफ्टर 1 वीक क्या होती है, इसकी रिपोर्ट जो होती है वो करेक्ट आती है। ठीक है, आफ्टर 1 वीक करेक्ट रिपोर्ट मिलती है, किसमें, विडाल टेस्ट में। किसमें, जब पेशेंट किससे सफ़र कर रहा होता है, टाइफाइड फीवर से। ठीक, इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो क्या होता है हमारा ब्लड कल्चर टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बोन मैरो टेस्ट। ठीक है, इससे बोन मैरो टेस्ट से क्या करते हैं, इसमें फाइंड करते हैं हम बैक्टीरिया की कॉलोनी को। ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्टूल एंड यूरिन कल्चर में, तो इसमें भी क्या करते हैं हम बैक्टीरिया के नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा करते हैं इन्वेस्टिगेशन टाइफाइड टेस्ट। टाइफाइड टेस्ट में क्या होता है कि इस टेस्ट से क्या होता है कि आईजीएम एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं अगेंस्ट किसके, टाइफाइड बैक्टीरिया के। अगर ये एंटीबॉडीज़, आईजीएम एंटीबॉडीज़ अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट में टाइफाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक, तो ये कौन सा होता है हमारा टाइफाइड टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। बैक्टीरिया का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है हमारी एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी इन्वेस्टिगेशन इन टाइफाइड फीवर पेशेंट में। ठीक है, इसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, बेसिकली एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ठीक है, सॉरी, टेस्ट ड्रग्स, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ठीक, एक नोट है कि 2 मिलियन पीपल्स एवरी ईयर डाइड बिकॉज ऑफ टाइफाइड फीवर। ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी है कि 2 मिलियन पीपल्स क्या होते हैं, हर साल डाइड होते हैं बिकॉज ऑफ टाइफाइड फीवर। ये क्यों होता है कि जब भी पर्सन कोई क्लिनिकल फीचर्स लेके आता है, सही से उसका इन्वेस्टिगेशन एंड सही से उसका ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये नोट है कि 2 मिलियन पीपल्स एवरी ईयर डाइड बिकॉज ऑफ टाइफाइड फीवर। तो ये था हमारा टाइफाइड फीवर के बारे में, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में एंड उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में एंड उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू।